दोस्तों, पाकिस्तान की मदद करने वाला तुर्की बहुत बड़े घाटे में जा रहा है। उसी के साथ साथ क्यों अमेरिका ने भारतीय आम को रिजेक्ट कर दिया। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की मदद करने वाली भारतीय यूट्यूबर को सरकार ने गिरफ्त में लिया, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक बिजनेसमैन भी उसी लिस्ट में बाहर आया है। और इसी के साथ हाल ही में भारतीय सेना को लगभग 40,000 करोड़ के हथियार मिलने वाले हैं। अब फाइनली भारत ने रूस के S-400 और भारतीय मिसाइल का वह वीडियो रिलीज कर दिया है, जिसमें वह पाकिस्तान को धूल चटा रहा है। जानते हैं पूरी खबर आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तुर्की, जो हर मौके पर पाकिस्तान का साथ देता आया है, चाहे बात कश्मीर की हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर की। तुर्की की भारत विरोधी बयानबाजी। तुर्की की कंपनी चेलेबी एविएशन, जो भारत के 9 बड़े हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज का जिम्मा संभाल रही थी, अब भारत से बोरियां बिस्तर समेटने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया। और इसका कारण तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन और भारत के खिलाफ उसकी जहरीली बयानबाजी। इस फैसले ने चेलेबी को ऐसा झटका दिया है मानो उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो। एक ही दिन में कंपनी का $200 मिलियन का मार्केट कैप हवा में उड़ गया। 2024 में चेलेबी ने भारत में 152 करोड़ रुपए की कमाई की थी, 393 करोड़ का इबिड्डा कमाया था। लेकिन अब सब कुछ ठप। कंपनी के हजारों कर्मचारियों की नौकरियां दांव पर हैं। भारत में चेलेबी की वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। चेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत का रुख अडिग है। यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है दोस्तों, यह भारत का सख्त संदेश है हर उस देश के लिए जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत करेगा। भारत अब चुप नहीं रहेगा। यह नया भारत है जो अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। तो क्या तुर्की अब भी अपनी गलती नहीं मानेगा, या फिर यह सबक उसे और देशों को भारत की ताकत का एहसास दिलाएगा? तो दोस्तों, हाल ही में जहां पर हरियाणा के अंदर पाकिस्तान के लिए काम कर रही एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया, उसी के साथ साथ अब धीरे धीरे कई सारे और लोगों को यहां पर गिरफ्तार करने का काम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ताकि भारत के अंदर जितने भी आतंकी समर्थक लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जहां पर एक और यूपी के आदमी को स्पाई के रूप में पकड़ा गया है। हरियाणा की एक यूट्यूबर के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले शहजाद नाम के एक व्यापारी को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शहजाद कई सालों से पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहा था। वह न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी ISI को भेजता था, बल्कि स्मगलिंग में भी शामिल था। शहजाद कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य सामान की तस्करी करता था। इतना ही नहीं, वह यूपी के लोगों को ISI के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान भेजने में भी मदद करता था। हैरानी की बात यह है कि शहजाद कई बार पाकिस्तान यात्रा कर चुका था और ISI एजेंट्स की मदद से वीजा की व्यवस्था भी करता था। ये गिरफ्तारी हरियाणा की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिसे भी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। दोस्तों, ये मामला देश की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है? क्या आपको लगता है कि ऐसी गतिविधियों पर और सख्ती की जरूरत है? हाल ही में भारत ने अपनी सेना के लिए 40,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी खरीद को मंजूरी दी है। आखिर ये है क्या और क्यों है इतना जरूरी? चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पावर क्या होती है। आसान शब्दों में, ये एक विशेष अधिकार है जो सरकार अपनी सेनाओं को देती है ताकि वो तुरंत जरूरी हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, वाहन और अन्य उपकरण खरीद सकें। ये तब होता है जब देश को किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है या फिर युद्ध जैसी स्थिति हो। हाल ही में भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 40,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी खरीद को मंजूरी दी है। इसका मकसद है हमारी सेना को और मजबूत करना,
खासकर ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव बढ़ रहा हो। इस फंड से सेना ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, मिसाइल और अन्य आधुनिक हथियार खरीदेगी। पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसी इमरजेंसी पावर का 5 बार इस्तेमाल किया है। इससे पहले 1986 से 2016 तक हमारी सेना को नए हथियारों की खरीद में काफी देरी होती थी, लेकिन अब नई भारत की रक्षा नीति में कोई देरी नहीं, कोई रेड टेप नहीं। तो ये इमरजेंसी पावर क्यों जरूरी है? ये सुनिश्चित करता है कि हमारी सेना हर स्थिति के लिए तैयार रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई और खतरा। हमारी सेना को तुरंत संसाधन मिलते हैं। ये न केवल हमारी रक्षा को मजबूत करता है, बल्कि दुनिया को भी दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है। अमेरिका ने भारत के 15 जहाजों में भरे लाखों किलो आम को ठुकरा दिया। दोस्तों, भारत को आमों का राजा कहा जाता है। अल्फांसो, केसर और दशहरी जैसे आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हर साल भारत हजारों टन आम अमेरिका को निर्यात करता है, लेकिन इस बार अमेरिका ने भारत के 15 जहाजों को वापस भेजने का फैसला किया। ये जहाज लाखों किलो आमों से भरे थे। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? पहली वजह है सख्त क्वालिटी चेक। अमेरिका के कृषि विभाग ने पाया कि इन आमों में कीटनाशकों का स्तर उनकी सीमा से ज्यादा था। साथ ही कुछ कंटेनरों में फल मक्खी के लार्वा भी मिले, जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका अपनी खेती को बचाने के लिए ऐसी सख्ती बरतता है। दूसरी वजह है तकनीकी खामी। कुछ निर्यातकों ने बताया कि पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में गलतियां हुईं, जिसके कारण आम खराब हो गए। ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आम का निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक झटका नहीं है। इससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को नुकसान होगा। अब बात करते हैं भारतीय सेना के उस ऐतिहासिक वीडियो की, जिसमें पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलों और रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को दिखाया गया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का एक शानदार वीडियो जारी किया है, जिसमें हमारी सेना की अचूक ताकत और तकनीकी श्रेष्ठता साफ नजर आती है। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के खिलाफ मिसाइलें दागीं और पहली बार रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्शन में देखा गया। S-400, जिसे सुदर्शन के नाम से जाना जाता है, चक्र भी कहा जा रहा है, ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे हमारी सेना ने नभः स्पृशन यानी आकाश को छूने वाली ताकत का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने इस वीडियो के साथ एक जोरदार संदेश भी दिया। अचूक सटीकता, कच्ची ताकत, गर्व और आग का अभेद्य दीवार। यह वीडियो न केवल हमारी सेना की ताकत दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत अब किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। S-400 की तैनाती ने दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया कि हमारी सीमाएं अब और सुरक्षित हैं।